Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the North Indian folk dances with memory trick. Okay, then already we discussed in detail about the North Indian folk dances. Now we are going to discuss it with memory trick. How to we learn? तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, आप लोग चाहो तो पूरा डिटेल में देख सकते हो। अगर आप लोग यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर हो रहे हो, तो डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है और ये मेमोरी ट्रिक का भी ज़रूरी है। और अगर आप लोग दूसरा कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेमोरी ट्रिक से भी काम चलेगा। तो अगर आप लोग डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देन यहाँ पे जम्मू कश्मीर का हम लोग पहले देख लेंगे। जो हम लोग लास्ट ये में क्लास में डिटेल में गए थे उसके बारे में है। भान जसन, बच नगमा और वेगी नाचोन और रूप, हाफिजा, कूड और धुमाल। ओके, तो इसके बारे में मेमोरी ट्रिक में हम लोग थोड़ा सा ये करके स्टोरी के फॉर्म में याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी हम स्टोरी कुछ भी ये करते हैं या सुनते हैं किसी से तो वो हमेशा हमें याद रहता है, बट खुद अगर हम पढ़ते हैं तो वो याद नहीं रहता है। अगर स्टोरी के फॉर्म में अगर आपके पड़ोस में भी कोई भी बात हुआ हो कि वो लोग कहीं घूमने गए थे और उसके बारे में आपको बताते हैं तो आपको याद होता है वो चीज़, बट उसी चीज़ को आप अगर किताब में पढ़े हुए होते हो तो याद नहीं होता है। हमें भी हो सकता है किसी किसी को याद रहता है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी को याद नहीं रहता है, बट सुना हालांकि वहाँ पे हम लोग गए थे, ऐसे से हुआ था, इस तरह का बात अगर सुनते हो तब भी आपको याद हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ये जम्मू कश्मीर का, ठीक है, एक स्टोरी फॉर्म में ये थोड़ा देखेंगे। ओके, देन जम्मू कश्मीर हम लोग क्या कहते हैं इसे, ये एक अर्थ का ये हेवन है। तो हम लोग का इंडिया में है जो हेवन है, ये इसे इस हेवन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो खूबसूरती होता है बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जब भी लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर में तो बड़े क्या है, जश्न मनाने लगते हैं। ठीक है, पहले आप लोग सुन लीजिए फिर मैं बताती हूँ। बड़े एकदम से जश्न मनाने लगते हैं, बच्चे क्या है नाचने लगते हैं वहाँ जाके, वहाँ का खूबसूरती को देख के, और रूप के ऊपर भी चढ़ के क्या है एकदम हाँफते हुए, क्योंकि वहाँ पे क्या है एकदम सर्दी होता है तो हाँफते हुए एकदम ये लड़खड़ाते हुए भी कूदने लगते हैं, धमाल मचाने लगते हैं। तो जम्मू कश्मीर है ही ऐसा चीज़, ऐसे सुंदर है कि वहाँ पे जाके बड़े भी क्या है झूमने लगते हैं, जश्न मनाने लगते हैं, बच्चे भी क्या है नाचने लगते हैं, रूप के ऊपर भी चढ़ के पूरा हाँफते हुए भी वो कूदते हैं और धमाल मचाते हैं। तो इसे हम लोग एसोसिएट करेंगे एक दूसरे के साथ में, जम्मू कश्मीर के साथ। ठीक है, तो देखिए बड़े भी जश्न मनाते हैं तो बांध जश्न हो गया। देन बच्चे क्या है वहाँ पे जाते से नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, तो बच्चा नगमा और नाच से क्या हो गया युगे नाचोम। देन रूप के ऊपर भी चढ़ के, देन रौफ हम लोग का है रौफ। देन हाँफते हुए भी क्या है कूदने लगते हैं और धमाल मचाने लगते हैं। तो हाँफते से हफीजा, कूदने से कूद और धमाल से धमाल है। ओके, तो ये हम लोग का हो गया। जम्मू कश्मीर में जब भी कोई जाता है तो बड़े भी क्या है जश्न मनाने लगते हैं, अगर बच्चे भी गए हैं तो वो भी नाचने लगते हैं, रूप के ऊपर चढ़ के भी हाँफते हुए भी कूदने लगते हैं और धमाल मचाते हैं। तो ये हम लोग का हो गया। ये एक स्टोरी फॉर्म में आप लोग याद कीजिए कि जब भी हम लोग जाएंगे तो इस तरह से कुछ करेंगे तो आप लोग को ये डांस फॉर्म याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो दूसरा हम लोग देखेंगे लद्दाख का। ओके, देन लद्दाख का क्या है, कोसान है, ताक्सोन है, काथोक है, चेनमो, बाल्टी, न्योपा, ब्रोकपा, चाप्सक्याइन, लोसन, जोब्रा, सोंडोल, स्पा। तो इसको हम लोग क्या है इसका डिटेल में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, एक स्टोरी फॉर्म जैसे करके याद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले सुन लीजिए। तो लद्दाख क्या है हम लोग का यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही था, अभी अलग अलग हो गए। दैट मीन्स क्या है लद्दाख भी उतना ही खूबसूरत है जितना जम्मू कश्मीर खूबसूरत है। तो वहाँ पे क्या है किसान नाम का एक लड़का घूमने गया है वहाँ। ठीक है, वहाँ पे घूमने गया तो वहाँ पर क्या है टिक का जो लकड़ी होता है, काठ होता है, टिक का काठ देखा वो। देन देखने के बाद में क्या है वो उसे ये करके बाल्टी में भरने लगा। ठीक है, उसे लेना चाहता था वो और बाल्टी में भरने लगा, और वो क्या सोचा ये टिक का लकड़ी को ये करके चुन चुन के लेके वो क्या करेगा, टिक का लकड़ी आप लोग जानते होंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, उससे क्या है बॉक्स ये सब बनाना और बेड ये सब बनाना बहुत ही अच्छा होता है और एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है।
देन टीक का लकड़ी से ये क्या है, नया वाला बॉक्स बनाना चाहता था और वहां पे क्या है, बॉक्स में ताला भी, चाबी भी लगाना चाहता है। और वहां पे क्या है, लद्दाख में आप लोग जानते हैं बहुत ठंड है, सर्दी है, तो वहां पे क्या है, वो एकदम मुंह में लहसुन लगा लगा के, एकदम जबर लहसुन मीन्स बहुत सारा लहसुन लगा के वो अपना फेस को एकदम खराब कर चुका है। तो उसका सुंदरता क्या है, गायब हो गया है। तो वो क्या है, घर आने के बाद में उसे स्पा करना चाहता है। तो एक बार ठीक से देख लेंगे। ओके, स्टोरी के साथ एसोसिएट करेंगे। किशन कहाँ गया है, लद्दाख घूमने गया है। तो किशन से हम लोग का क्वेश्चन हो गया। वहां पे क्या है, टीक का पेड़ उसे दिखाई दिया और वो लकड़ी काठ कहते हैं हम, काठ को वो क्या कर रहा है, बाल्टी में भर के रख रहा है। ठीक है, वो बाल्टी में भर के रख रहा है। वो क्या चाहता है, वो काठ लेके छोटा सा बॉक्स बनाना चाहता है। ओके, नया बॉक्स बनाना चाहता है, चाबी भी लगाना चाहता है। और वहां इतना सर्दी हो रही है कि वो क्या कर रहा है, जबर लोशन लगा चुका है अपने फेस में और उसका सुंदरता क्या है, गायब हो चुका है। तो वो क्या करना चाहता है, स्पा करना चाहता है अपने फेस को। तो किसान से क्वेश्चन हो गया, टीक से टैक्सोन हो गया, काथोक चेनमो से काठ हो गया, काठ मीन्स लकड़ी। देन बाल्टी से हम लोग का बाल्टी हो गया। देन नया से हम लोग का न्योपा हो गया। देन बॉक्स बनाना चाहता है तो बॉक्स से ब्रोकपा हो गया। देन चाबी लगाना चाहता है वहां पे तो चाप्सक्यान। देन फेस में क्या है, जबर में ज्यादा। ओके, जबर मतलब ज्यादा कहते हैं, मे भी बिहारी भाषा में जबर बोलते हैं ज्यादा को। तो जबर वो क्या लगा है, ठंडा के वजह से लोशन लगा चुका है, क्योंकि ठंडा में क्या है, एकदम फेस ड्राई हो जाता है। तो हम लोग क्या है, फेस में भी लोशन लगा लेते हैं कभी कभी। तो ये भी एकदम फेस में क्या है, लोशन लगा चुका है, उसका सुंदरता एकदम खो गया है। ओके, सुंदरता से सोंढल। देन स्पा वो करना चाहता है फेस को, तो स्पा हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश फोक डांसेस। देन कुल्लू नाटी, दंड्रस, चनक, छाम, नाटी, लोसार, सोना, चुकसाम एंड लाहौली। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो इसको हम लोग एक स्टोरी के फॉर्म में इसे भी थोड़ा सा याद करने के लिए कोशिश करेंगे। तो हेमा, ओके, हेमा वो कहाँ पे गई है, हेमा क्या कर रही है, एक धान का खेत मीन्स पैडी फील्ड में क्या कर रही है, वो नाच रही है वहां। और नाचते समय क्या एकदम छनक के नाच रही है, छम करके नाच रही है। मीन्स वो पायल ये सब पहनी है, घुंघरू पहनी है, तो उससे आवाज हो रहा है छनक और छम नाच रही है। देन वो नाचते क्या किया है, एकदम मतलब सोना सा निखर गई है। क्योंकि जब भी हम ज्यादा खुश होते हैं तो क्या होता है, एकदम निखर जाते हैं, चेहरा भी एकदम हम लोग का मतलब ग्लो करने लगता है। एकदम सोना सा निखर गई है। और वो क्या कर रही है, वहां पे बैठ के नाचते एकदम से ये कर रही है, नाच रही है और कुछ कर रही है, वहां काम कर रही है, नाच रही है और एकदम सोना सा निखर चुकी है वो। तो देखेंगे हम लोग हेमा कौन है। यहाँ हेमा से हम हिमाचल प्रदेश को एसोसिएट करेंगे। देन वो क्या कर रही है, नाच रही वहां, तो ये कुल्लू नाटी और यहाँ पे भी नाटी हो गया। ठीक है, तो दोनों ही नाटी तो मतलब नाच रही है वो। देन कहाँ पे नाच रही है वो, धान के खेती में नाच रही है, तो दांद्रस। देन कैसे नाच रही है वो, छम करके नाच रही है। मीन्स आवाज उसका घुंघरू का आवाज आ रहा है, छनक आ रहा है और छम आवाज भी आ रहा है। और वो ऐसे निखर गई है जैसे सोना की तरह ग्लो करने लगी है। तो सोना से हम लोग का क्या हो गया, लोसर, सोना, चुकसाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। और वो क्या कर रही है, नाचते सोना की तरह एकदम चमक गई है और होली भी खेल रही है वहां। नाचते वो क्या कर रही है, होली की भी खेल रही है। तो होली से क्या है, लाहौली हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अभी पहले इस कहानी को एक बार देख लीजिए तो याद हो जाएगा। हेमा क्या कर रही है, नाच रही है। कहाँ पे नाच रही है, धान की खेती में नाच रही है, एकदम चम करके और छम करके और एकदम सोना की तरह निखर रही है। और साथ में नाचते क्या कर रही है, वो होली भी खेल रही है। ठीक है, तो हेमा से हम लोग का हिमाचल प्रदेश, नाच रही है से कुल्लू नाटी और नाटी। देन कहाँ नाच रही है, धान के खेती में नाच रही है, तो दंद्रास। देन छम करके नाच रही है और चनक करके नाच रही है, तो चनक और छम। देन नाचते एकदम से वो क्या हो गई, निखर गई है सोना की तरह, तो लोसर, सोना, चुकसमा हो गया और चुकसाम।
देन वो होली भी खेल रही है नाचते नाचते, तो होली से लाहोली। ओके, होली से लाहोली। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हम लोग दूसरा भी देखेंगे। ओके, देन उत्तराखंड फोक डांसेस, उत्तराखंड का जो हम लोग का फोक डांस है, एक बार देख लेंगे इसको। पांडव, भूतिया, मुखौटा, चोलिया, जोरा। ओके, तो हम लोग इसको देख लेंगे, एक स्टोरी के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पांडव है, 5 पांडव के बारे में आप लोग जानते हो। 5 पांडव क्या कर रहे हैं, भूत से, भूतिया से, भूतिया मीन्स आप लोग सोच लीजिए कि वो लेडीज है, इसलिए इसे भूतिया हम लोग कहते हैं। ओके, लेडी वाला भूत है। तो वो भूतिया से क्या पूछ रहे हैं कि उत्तर चाहते हैं, उससे क्या है, उत्तर चाहते, उसका सवाल का उत्तर चाहते। क्या सवाल है वो लोग का, कि तुम क्यों मुखौटा पहनकर, झोली पहनकर झरना के नीचे खड़ी थी। उसे क्या पूछ रहे हैं, मुखौटा और झोली पहनकर झरना के नीचे क्यों खड़ी थी। इस तरह से पांडव उसे पूछ रहे हैं भूतिया को, और उसका जवाब मांग रहे हैं, उसका उत्तर मांग रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टोरी में एसोसिएट कर लेते हैं यहाँ। ओके, यहाँ देखिए, ये हो गया उत्तर से हम लोग का उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो पांडव, पांडव डांस, देन भूतिया, भूतिया डांस, देन मुखौटा, मुखौटा डांस, देन चोली, चोलिया, चोली डांस, देन चोलिया डांस, देन झोरा। तो यहाँ पे हम लोग का जो स्टोरी है वो क्या है, पांडव क्या चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं। तो पांडव से पांडव हो गया, उत्तर चाहते से उत्तराखंड हो गया। किससे उत्तर चाहते थे, भूतिया से, तो भूतिया हो गया। मुखौटा क्यों पहना है, और छोली पहन के झरने के नीचे क्यों खड़ा है, तो झरना से हम लोग का झोरा हो गया, चोली से हो गया छोलिया, मुखौटा से मुखौटा, ठीक है। ओके, तो चलिए दूसरा देख लेंगे हम लोग का हरियाणा फोक डांसेस। तो हरियाणा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं पंजाब का और वेस्ट इंडिया का कराऊंगे। ओके, देन यहाँ पे क्या है, रसलीला है, घूमर है, गुग्गा है, फाग है, होली, लूर, कोरिया, गंगूर पूजा है, ठीक है। इसे देख लेंगे। ओके, देन यहाँ पे हम लोग का क्या है, रसलीला है। तो रसलीला से हम लोग समझ जाते हैं कि ये किसके बारे में होगा, कृष्णा के बारे में ये स्टोरी होता है। रसलीला जब भी होता है, कोई भी डांस फॉर्म या कोई भी थिएटर फॉर्म, ये सब तो कृष्णा के बारे में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसी को देख लेंगे, कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा यहाँ पे क्या कर रहा है, एकदम से रसलीला कर रहा है, और वहाँ पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, फिर गाना गुनगुना रहा है, और फाग में क्या है, होली भी खेल रहा है। देन फाग और होली एक यही है, मतलब फाग मंथ में होली का ये होता है, सीजन होता है। तो फाग में क्या है, होली भी खेल रहा है वो, और क्या है, लोरी भी गा रहा है, खीर भी खा रहा है, और क्या है, गंगूर का पूजा कर रहा है, और हरि का भी पूजा कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर रहा है, कृष्णा क्या कर रहा है, रस लीला कर रहा है, घूम रहा है, गुनगुना रहा है, फाग में होली खेल रहा है, लोरी गा रहा है, खीर खा रहा है, और गंगोर का पूजा कर रहा है, और साथ में हरि का भी पूजा कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टोरी में एसोसिएट करेंगे। ओके, देन कृष्णा क्या कर रहा है, रस लीला कर रहा है, तो रस लीला हो गया। घूम रहा है वहाँ, तो घूमर हो गया। गुनगुना रहा है गाना, तो गुगा हो गया। देन फाग में मीन्स फाग हो गया, होली में होली हो गया, और लूर में लोरी में लूर हो गया। देन खोरिया, खीर खा रहा है, तो खोरिया हो गया। देन गंगूर पूजा, देन गंगूर पूजा कर रहा है, और हरि का पूजा भी कर रहा है, तो हरि से हरियाणा हो गया, गंगूर पूजा से गंगूर पूजा हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये कृष्णा क्या कर रहा है, रस लीला कर रहा है, घूम रहा है, गुनगुना रहा है, फाग में होली खेल रहा है, लोरी गा रहा है, खीर खा रहा है, फिर क्या कर रहा है, गंगूर पूजा के साथ साथ हरि का भी पूजा कर रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पंजाब के बारे में देखेंगे, और दूसरा जो हम लोग का वेस्टर्न इंडिया का जितना भी स्टेट है उसका फोक डांसेस हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अच्छा ना भी लगे तब भी कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि मैं अपना वीडियो और भी इम्प्रूव कर सकूँ। और आप लोग शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जिसको इसका ज़रूरत है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है उसको अगर मिले तो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कोचिंग सेंटर की तरह इसका प्राइस कुछ नहीं लगेगा। आप लोग सिर्फ डाटा को शेयर करना है, आप लोग का ये को शेयर करना है, इसको लिंक को, तो आप लोग का डाटा ही कुछ जाएगा, आप लोग का रुपया भी कुछ खर्चा होने वाला नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।